आज हम क्रिकेट के सचिन नहीं, राजनीति के सचिन के बारे में बात करेंगे। राजनीति में भी इस सचिन के लिए सचिन 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 ही चिल्लाया जाता है, क्योंकि वो युवाओं के बीच लोकप्रिय रहे हैं। सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब वो उप मुख्यमंत्री नहीं है। ये बातें तो हम करेंगे ही, साथ ही हम बताएंगे वो दिलचस्प प्रेम कहानी जो सचिन पायलट ने लिखी और उनकी प्रेम कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या क्या पड़ाव आते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और किस तरीके से राजनीति में सचिन पायलट आगे बढ़े। दिवंगत राजेश पायलट के सुपुत्र हैं, राजनीति इनको विरासत में मिली है, और किस तरीके से सचिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बनते हैं, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष भी बनते हैं और उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं। इस सफर के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। भारतीय राजनीति में उनके पिता राजेश पायलट का एक बड़ा नाम था। उनकी मां रामा पायलट भी विधायक और सांसद रही हैं। साल 1977 में यूपी के सरहानपुर में पायलट का जन्म हुआ और उन्होंने आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली में एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में हुई और फिर उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद पायलट ने अमेरिका में एक विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। सचिन पायलट की आंखों में बचपन से एक सपना था। वो सपना राजनीति में आने का नहीं था, वो सपना था भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने का। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि उनकी आंखों की जो रोशनी है थोड़ी कमजोर है, जिसके चलते ये बात आगे नहीं बन पाई। लेकिन बाद में जो है सचिन पायलट जो हैं हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस ले लेते हैं। वो भी अपनी पिता की तरह ही लोगों से संवाद करते हैं, उसी तरीके से खुद गाड़ी चलाते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। इसलिए सचिन पायलट की लोकप्रियता काफ़ी रही है। सचिन पायलट के जीवन में मोड़ आता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है। एक सड़क दुर्घटना में जब राजेश पायलट की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो राजनीति में आते हैं। लेकिन जब वो राजनीति में उनके पिताजी रहते हैं तो किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चा उनके घर में नहीं हुआ करती थी सचिन के साथ। लेकिन उसके बाद सचिन आते हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। सचिन पायलट ने राजनीति में जब कदम रखा तो वो दौसा से रिकॉर्ड वोट से जीतकर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बनाए गए। वे भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में रहे। यदि वर्तमान की हम बात करें तो राजस्थान का जो टोंक विधानसभा क्षेत्र है वहां से वो विधायक हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं सचिन पायलट की वो प्रेम कहानी के बारे में। साल 2004 में सचिन और सारा की शादी हुई। अब सारा किस परिवार से थी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सारा जो है कश्मीर से संबंधित थी और एक ऐसे परिवार से आती थी जो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा नाम रखते थे। सचिन प्यार करने लग गए थे सारा अब्दुल्ला से, यानी कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बिटिया से, और उमर अब्दुल्ला वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी बहन, उसको दिल दे बैठे थे सचिन पायलट। यदि हम कहें तो इनकी जो मुलाकात है विदेश में हुई पढ़ाई के दौरान। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, अपनी बातें वो शेयर किया करते थे और यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे सचिन को और सारा को एहसास हुआ कि अब जो है बात दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है, अब एक दूसरे को वो चाहने लग गए हैं। लेकिन एक समस्या ये थी कि आखिर अपने प्रेम का इजहार कैसे किया जाए, कैसे अपने घर वालों को बताया जाए, क्योंकि दोनों के लिए बड़ी दिक्कत थी। दोनों के धर्म अलग अलग थे और एक हिंदू परिवार से एक मुस्लिम परिवार से कैसी शादी होगी, कैसे बात आगे बढ़ेगी, ऐसी उलझनों को पार करते हुए भी सचिन और सारा आगे चलकर शादी करते हैं। कहते हैं सचिन को इस बात का एहसास तब हुआ जब वो विदेश से पढ़ाई करके भारत लौट आए। और भारत लौट आए तो वो सारा तो वहीं थी, बड़ी याद सताती थी उनको। तो एक बार उन्होंने फ़ोन पर ही अपने दिल के हाल को बयां कर दिया सारा अब्दुल्ला से, और सारा भी कहीं न कहीं सचिन को प्रेम करने लग गई थी। वो दोस्ती में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें तो वो दिमाग में था ही, तो सारा भी जो है इस प्यार को स्वीकार करती हैं। तो इस तरीके से सचिन को एक हमसफ़र मिल गया सारा के रूप में। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि बड़ी समस्या थी, दोनों परिवार जो है राजनीतिक परिवार थे लेकिन धर्म अलग अलग थे, कैसी शादी हो। लेकिन सचिन की जिद थी जिसके आगे सभी झुकते हैं
और सारा और सचिन पायलट की शादी होती है। शुरुआत में सारा के परिवार ने ये रिश्ता कबूल नहीं किया था। जब 2004 में शादी होती है तो शादी जो है उसमें फारूक और उमर की उसमें मर्जी शामिल नहीं थी, वो शामिल भी नहीं होते हैं। लेकिन आज की हम बात करें तो सचिन ने अपने व्यवहार से अपने ससुराल पक्ष का भी दिल जीता। तो आज जो है बहुत अच्छे संबंध हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से सचिन पायलट के। दोनों परिवारों के बीच यानी पायलट परिवार और अब्दुल्ला परिवार के बीच जो प्रेम है वास्तव में एक मिसाल है। आज सचिन पायलट और सारा के 2 बच्चे हैं, उनका नाम है आरन और विहान। तो इस तरीके से ये प्रेम कहानी आगे बढ़ती है और सचिन और सारा एक दूसरे के हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि उनके 2 बच्चे भी हैं। तो इस तरीके से सचिन जो है राजनीति में भी और प्रेम में भी कमाल करते हैं। सचिन से काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं कि युवा पीढ़ी में एक बहुत अच्छे वो राजनीतिज्ञ हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।